हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2 जो कि आंकड़ों का संग्रह इस पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये हम पहले भी कर चुके हैं और आज हम रेंज पढ़ेंगे इसके अंदर। तो चलिए, आंकड़े आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े तथ्यों का ऐसा संग्रह है जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल से वहाँ पर पूछें कि आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है, तो उसका पूरा का पूरा हम डाटा बना सकते हैं। 20 से 25 लोगों का बना सकते हैं। या हम पूछें कि अपने फ्रेंड सर्कल में हम पूछें आपकी हॉबीज़ क्या है। आपकी हॉबीज़ रीडिंग है, आपकी हॉबीज़ राइटिंग है, या सिंगिंग है, डांसिंग है। ठीक है, इस तरह से हम हॉबीज़ का भी एक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि या किसी विषय में उनके अंक या उनके पसंदीदा पोशाक या प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। आओ आंकड़े एकत्रित करें। देखो, आपके लिए एक्टिविटी है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक, आपकी इच्छा अनुसार। अब कम से कम 15 यानी कि कम से कम यानी 15 लोग, या इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, लेकिन 15 से कम नहीं ले सकते। ठीक है, और इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। आप पड़ोसी वगैरह ले लो, अपने फ्रेंड सर्कल ले लो, अपनी फैमिली मेम्बर्स में ले लो। ठीक है, तो महीने का नाम, डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? जैसे आपने सारे फ्रेंड्स का पूछ लिया, फिर आप क्या करोगे? अच्छा, इसका जन्मदिन जुलाई में आता है, इसका अगस्त में आता है, इसका जनवरी में आता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? महीने का नाम। यहाँ पर क्या आ जाएगा? महीने का नाम, और यहाँ पर आ जाएगा व्यक्तियों की संख्या। जैसे मान लो जनवरी में 10 लोगों का जन्मदिन आता है। ठीक है, अगस्त में 2 लोगों का जन्मदिन आता है, नवंबर में आपके पास 8 लोगों का जन्मदिन आता है। इस तरह से आप एक डाटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण में क्या है? 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। एक डाटा कलेक्ट करा जिसमें पता लगा कि 20 छात्रों की रुचि क्या है। देखो, आर आर का मतलब रीडिंग यानी कि पढ़ना, डब्ल्यू का मतलब राइटिंग यानी कि लिखना, और एस का मतलब है सिंगिंग यानी कि गायन, जिसको गाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखो आर वाले यानी कितने लोग पढ़ना पसंद करते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग तो पढ़ना पसंद करते हैं। अच्छा, कितने लोग लिखना पसंद करते हैं? तो 1 2 3 4 5, तो 5 लोग तो लिखना पसंद करते हैं। और गाने कितने लोग पसंद करते हैं? देखो, 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 लोग गाना पसंद करते हैं। तो देखो टोटल कितना आ गया? 6 5 11, 11 और 9 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 छात्रों का हमने सर्वे किया। 20 छात्रों में इतने 6 लोग पढ़ना पसंद करते हैं, 5 लोग लिखना पसंद करते हैं, 9 लोग गाना पसंद करते हैं। तो कुल कितने हो गए हमारे पास? 20 लोग हो गए। ठीक है, इसी तरह से अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे परिसर। परिसर यानी कि रेंज। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है 10 लड़कियों की। अब ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करोगे। 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्नानुसार है: 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। ठीक है, अब इसके अंदर हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम सीधा ही इसके क्वेश्चन का आंसर बता दें, या हम स्टेप 1 क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम कर सकते हैं, या तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, या इसको घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में मतलब छोटे से बड़ा जाएगा, तो हमें इजीली पता लग जाएगा कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। या हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर देते हैं, जैसे इसमें सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है, तो ढूंढो
देखो 135, 150, 139, 128, 151, तो 151 अब चेक करते हैं। 135, 150, 139, 128, 132, 146, 149, 143, 141, तो सबसे बड़ा तो 151 है। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है? तो इसके अंदर जो सबसे छोटा अंक होगा उसको ही आप ले लोगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी। अब सबसे बड़ी लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई को घटा दो, तो आपको क्या मिलेगा? परिसर। परिसर यानी कि रेंज। तो रेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? रेंज का हमारे पास फॉर्मूला बनता है, यानी परिसर का हमारा फॉर्मूला बनता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। यानी सबसे बड़ी वैल्यूज़ में से सबसे छोटी वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल आता है? हमारे पास निकल आता है रेंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो करने के लिए आपके पास 2 क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी के अंदर भी जब आप डाटा कलेक्ट करोगे ना, इसी के अंदर ही आप क्या करोगे? परिसर निकाल देना। परिसर यानी कि रेंज। तो जो सबसे ज़्यादा वाला अंक होगा, सबसे ज़्यादा वाला, उसको आप माइनस कर देना कम वाले से, तो आपके पास क्या निकल आएगा? परिसर। ठीक है, जब हम कोर्स करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे हम अपना सिलेबस, उसके अंदर भी ये परिसर का टॉपिक होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये एक्टिविटी हो गया, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो गया 10 लड़कियों की ऊंचाई। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।